सबसे पहले हम अपना टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पर जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे और प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर जाकर हम लोग रिएक्ट नेटिव को ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ से जो इसका कमांड होता है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, ये हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये कमांड को कॉपी करेंगे सबसे पहले, और नीचे जाकर ये हमने कमांड को कॉपी कर लिया। फिर मैंने टर्मिनल में इसे पेस्ट करूँगा और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूँगा ड्रैगेबल, क्योंकि इसमें हम जो करने वाले हैं चीज़ों को ड्रैग ड्रॉप करने वाले हैं, लाइक एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर वो ड्रैगेबल होगा। जब तक कि हमारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल होता है हम लोग रिएक्ट नेटिव ड्रैगेबल जो लाइब्रेरी है हम इसे ओपन कर लेंगे और इसके हम लोग कमांड को देखेंगे, कमांड को कॉपी कर लेंगे npmi रिएक्ट नेटिव ड्रैगेबल को। ठीक है, तो हम यहाँ डिपेंडेंसी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हम लोग यहाँ बाय प्रेस कर देंगे ताकि कोका पोर्ट्स वगैरह इंस्टॉल हो जाए। और इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हम अपने डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट से ट्रैकेबल नाम का जो मैंने बनाया था उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये ओपन हो रहा हो रहा है तो हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। और टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम लोग इसे पहले क्लियर कर देंगे हमारा टर्मिनल में जो भी है। और npmi हम लोग जो कमांड मैंने कॉपी किया पहले हमें उसे पेस्ट कर दूंगा, लाइक npmi रिएक्ट नेटिव ड्रैगेबल को कॉपी करके हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये लाइब्रेरी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा और हम cdios करके पॉड इंस्टॉल भी कर लेंगे, क्योंकि पॉड इंस्टॉल बहुत ज़रूरी है फर्स्ट टाइम के लिए, नहीं तो हम iOS का प्रोजेक्ट को नहीं चला सकते हैं। हमारा जब तक पॉड इंस्टॉल हो रहा है, हमारा पॉड इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट। ओके, एंड इसके बाद हम पहले एंड्रॉयड के लिए रन करेंगे npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड करके, जो कमांड है हम कमांड टाइप करके हम एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन को रन करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग npx रिएक्ट नेटिव रन iOS करके हम लोग iOS के लिए भी कमांड को रन कर लेंगे, ताकि दोनों में हमें एक साथ चीज़ें दिखती रहे। इसका जो बॉयलर प्लेट कोड था मैंने उसे रिमूव कर दिया है और खुद का कोड एक लिख लिया हूँ रिएक्ट RNFES करके, जो कि शॉर्टकट होता है नॉर्मल कमांड का। ठीक है, मैंने साइड बाय साइड दोनों चीज़ों को ओपन कर लिया, एक में iOS का सिमुलेटर और एक में एंड्रॉयड का सिमुलेटर। और हम लोग इसके अलावा एक रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जिससे बेसिकली इसका ये एम है कि हम लोग एक आइकन को हम लोग ड्रैगेबल के अंदर डालेंगे और उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, इसीलिए हमने ये डाउनलोड कर लिया। इसका जो अदर डिपेंडेंसी होता है iOS के अंदर info.p लिस्ट में जाकर ये हमें पेस्ट कर दिया हूँ और ये हमारा रन करने के लिए रेडी है। अब हम इसे फिर से चीज़ें को क्लियर कर लेता हूँ, npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड पहले कर लूँगा। ये एंड्रॉयड में क्यों नहीं है, क्योंकि ये लॉक है, मैंने इसे अनलॉक करूँगा और ये हमारा एंड्रॉयड में हमारा प्रोजेक्ट रन कर जाएगा। इसके साथ साथ हमें इसे iOS में भी रन करके देखेंगे, iOS में भी ये रन करना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमने रन कर लिया प्रोजेक्ट और iOS का npx रिएक्ट नेटिव रन iOS करके उसमें भी रन कर लिया मैंने, iOS में भी रन कर लिया। ठीक है, इसमें भी रन हो जाना चाहिए बेसिकली, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तब तक ये रन हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा सा CSS कर लेते हैं। मेन दे देता हूँ फ्लैक्स 1 और बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ और इसे स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट मेन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, और सेफ एरिया व्यू के अंदर कर देता हूँ ताकि कोई भी चीज़ें हमारे स्टेटस बार में ना ओवरलैप हो। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ। स्टेटस बार कलर जो मेनली एंड्रॉयड के लिए होता है मैं उसे उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे रहा हूँ और बार स्टाइल को लाइट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, इसे कंटेंट डिफ़ॉल्ट भी रख सकते थे या डिफ़ॉल्ट भी रख सकते थे, बट ठीक है अभी लाइट कंटेंट रखा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो इसे डिफ़ॉल्ट कर देंगे। हम लोग टेक्स्ट में लिख दिए हैं कि ड्रैगेबल मेथड इम्प्लीमेंटेशन है रिएक्ट नेटिव, क्योंकि हम लोग यही करने वाले हैं। तो ठीक है, मैंने इसे डिफ़ॉल्ट रख दिया क्योंकि iOS में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, अब हम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन के डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग चैटबॉट तो नहीं है, बट ठीक है हम लोग एक रोबोट नाम का सर्च करेंगे, जो रोबोट आ गया। रोबोट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि फॉन्टासम 5 से होता है। हम लोग टचेबल ओपेसिटी के अंदर जाकर इसे फॉन्टासम 5 में नेम के अंदर उसे रोबोट लिखेंगे और रोबोट को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से लिख देंगे।
ठीक है। और कलर को हम लोग ब्लैक रखेंगे और साइज़ को हम लोग साइज़ को 30 दे देंगे ताकि हमारा आइकन थोड़ा दिखे। ठीक है, ये मैं एक बार चेक करूँगा, एंड्रॉयड में नहीं दिख रहा है, iOS में दिख रहा है आइकन। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि हमें ऐप के अंदर बिल्ड डॉट गेटल फोल्डर के अंदर जाकर हमें एक लाइन को लिखना होता है ताकि ये चीज़ें को इंपोर्ट कर सके। तो हम इसे फाइल के सबसे नीचे आके इसे पेस्ट कर देंगे और एक बार फिर से इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके हम इसे फिर से रीइंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे ताकि हमारा आइकन जो है प्रॉपर आ जाए। ठीक है, मैंने इसे बंद कर दिया है, अब ये आइकन भी आ गया। अब थोड़ी बहुत इसे स्टाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो टचेबल ओपेसिटी को हम लोग अब स्टाइल करना शुरू कर लेंगे, दोनों पैरेलल वाइज खोल लेंगे और स्टाइल करेंगे। स्टाइल इक्वल टू पहले बॉर्डर भी दे देंगे ताकि हमें पता चलते रहे कहाँ से कहाँ के बीच में ये आइटम है, और विड्थ दे देंगे। विड्थ देने के बाद हाइट दे देंगे और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि ये कंटेंट पूरा का पूरा बीच में रहे। और बॉर्डर रेडियस इसे 140 नहीं 100 इसे दे देंगे ताकि चीज़ें हल्का रेडियस में लगे कि गोल गोल है। और बैकग्राउंड कलर हम लोग लाइट ब्लू कलर दे देंगे। ठीक है, लाइट ब्लू का इसे हेक्स कोड एक बार सर्च कर लेता हूँ, हेक्स कोड लाइट ब्लू हेक्स कोड कलर कोड। तो ये आ गया हमारा हेक्स कोड कलर कोड। तो यहाँ से हम इसे उठाकर पेस्ट कर दिया हूँ। साथ में इसे बॉर्डर कलर भी हम लोग दे देंगे सेम टू सेम कलर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है चीज़ें, इसका स्टाइलिंग हो गया। अब इसे मैं स्टाइल शीट के अंदर कर दूंगा, स्टाइल डॉट आइकन होल्डर। आइकन होल्डर के अंदर हम इसे स्टाइल को पेस्ट कर देंगे। ये हमारा CSS यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें ड्रैगेबल के अंदर इसे इंपोर्ट करना है, चीज़ों को रखना है। तो हम लोग यहाँ से इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करेंगे चीज़ को और पेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये बंद कर देंगे। अब इसे ड्रैगेबल को हमें इंपोर्ट भी करना हो तो ऊपर हमें इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, और इसका XY का मतलब होता है इनिशियली जब स्क्रीन जो हमारा रेंडर होता है वो किस पोजीशन पर वो आइकन को रेंडर करे, इसीलिए इनिशियल में कोई भी चीज़ हमें देना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके कुछ मैंडेटरी जो प्रॉप्स होते हैं वो हम लोग देंगे, जैसे इस रेंडर साइज़ की, मतलब जो रेंडर हो उसका साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जो हम एक बार देख लेते हैं जो इन मैंडेटरी प्रॉप्स होंगे। रेंडर साइज़ हो गया और हमारा यहाँ पर रेंडर साइज़ तो मैंने लिख दिया और यहाँ पर 100 कर देता हूँ इसका रेंडर साइज़ को। और एक बार मैं इसके जो आइकन गायब हो रहा है मैं इसे एक बार टचेबल ओपेसिटी का स्टाइल को चेक करता हूँ। अच्छा, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, अब हम देखते हैं। चलिए, चीज़ें सही हो रही है। तो मैं इसे हाइट को नॉर्मल दे देता हूँ 200 पिक्सल और विथ को भी हाइट को 175 कर दूंगा ताकि चीज़ें अच्छा दिखे, और विथ को भी 75 कर दूंगा, 75 या 100। ठीक है, अपने अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए। अब ये एरर आ रहा है क्योंकि इसमें एक ऑन ड्रैग एक मैंडेटरी प्रॉप्स है जो कि हमने पास नहीं किया है। तो ऑन ड्रैग रिलीज हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बट इसके अलावा हमें एक ऑन ड्रैग ऑन ड्रैग है, वो भी मैंडेटरी प्रॉप्स है, उसे भी हमें पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ इवेंट अभी नहीं कराना है, तो बेसिकली एक कंसोल लगा दूंगा सब में, जो भी मैंडेटरी प्रॉप्स है इसे एक बार रिलोड कर लेता हूँ ताकि दोनों में अभी भी एरर आ रहा है। मैं अभी इसमें एक और कोड जाएगा तो वो चीज़ें सही हो जाएगी। जैसे कि ऑन ट्रैक हो गया, इसमें मैंने कंसोल लगा दिया है, और एक ऑन रिलीज इसके अंदर भी मैंने कंसोल लगा दिया हूँ, दोनों का लिख दिया हूँ कि कंसोल के अंदर स्टार्ट ड्रैग एंड रिलीज ड्रैग। ठीक है, अब इसे एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें हो रही है। ड्रैगेबल के अंदर कंपोनेंट जो भी है हमारा कहीं भी हम अपने अनुसार इसे ड्रैग कर सकते हैं। अब इसमें आप कोई अपना इवेंट भी पास कर सकते हैं, लाइक अगर स्क्रॉलिंग है तो पहले आपको स्क्रॉलिंग बंद कराना होगा। तो ऑन ड्रैग रिलीज और ऑन ड्रैग के अंदर आप उसे सारी कंडीशनों को पास कर सकते हैं। ये हमारा ड्रैगेबल कंपोनेंट बन के रेडी हो गया। डेट्स ऑल, थैंक यू।